अच्छा ये बताएं कि आपकी जो ज़ाती लाइब्रेरी है, वीडियो लाइब्रेरी, उसमें किस तरह के क्लिप हैं या वीडियोस हैं? मैं जी हर अच्छी फिल्म जो है ना, जॉनरा उसका कोई भी हो वो मुझे पसंद है। मसलन वो रोमांटिक हो सकती है, एक्शन हो सकती है, सस्पेंस, थ्रिलर, कोई भी हो, इवन म्यूजिकल ड्रामा हो, कुछ भी हो। आपके कालमों में साइंस का बड़ा हवाला होता है जी। और उसके मौज़ूआत भी जो हैं, और हमारी प्रायोरिटी है रियासती और हुकूमती सतह पर, क्योंकि हमारे तो मिनिस्टर जो हैं शिबली फराज ने। जो मिनिस्टर होता है ना, उसका साइंसदान होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नीचे टेक्निकल लोग हैं उनका साइंसदान होना ज़रूरी है। किस पे दिल करता है कि किस हीरोइन के लिए लिखें आप, माहिरा खान या महविश हयात? बड़ा अच्छा लगा सवाल आपको। कोई ऐसा ड्रामा भी हो सकता है जो जिनमें इन दोनों के लिए रोल निकाला जा सकता है। ड्रामा देखा अभी हाल ही में पीछे खलीलुर रहमान कमर का मेरे पास तुम हो, मौका मिला आपको? जी मैंने देखिए, रेटिंग तो वो आपके और मेरे फेवरेट बबू बराल एक बात किया करते थे कि पब्लिक का क्या है जी, आप फलूदे की रेडी लगा लें, पब्लिक फलूदा खाने आ जाएगी। फिल्म बनी है बड़ी मशहूर, दो अनजाने, ये अमिताभ बच्चन और रेखा। वो सारा वो बच्चा भी उसी में, रूमी जो, वो सारा वो नेकलेस हीरो। आप मीर साहब, आपका वक्त बड़ा कीमती है, इस पे ना जाया करें आप, इस ड्रामे पे। ठीक है। औरत की सही मानों में इज्जत की जाती हो मुआशरे में। अभी ये वाक़या हुआ है मीनार पाकिस्तान ग्रेटर से पहले वज़ीर आज़म साहब का ये बयान कि मर्द रिपोर्ट नहीं होते और कपड़े इस तरह के औरत पहने और इस तरह के पहने। असल में ना ये औरत थी ना, अब उसको मोटरवे पे अकेले तो नहीं जाना चाहिए था ना, जहाँ पे उसका रेप हुआ तो उधर उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था। तो मीनार पाकिस्तान उसको रश में नहीं जाना चाहिए था। हरीम शाह, उसकी रोज वीडियो वायरल हो जाती है यासर साहब। अच्छा, वो को टिप दो कि वो पेंचर कितों लवाए अपने कैमरे ਨੂੰ जिथों वायरल हो जाती है। सेलिब्रिटी के पास जाते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके बाद जानते बूझते हुए उसको आप फिर रिलीज़ भी कर देते हैं। तो ये तो एक पॉपुलैरिटी गेन करने का तो एक तरीक़ेकार है। आप ਇਹਦਾ मतलब पेंचर ना लवाए। फिर कालम किहड़ा बेहतर होंदा है, जिहड़ा निर्णय के लिए लिखिया जाए या रात देर के लिखिया जाए? मेरा ये ख्याल है कालम तो वो बेहतर है जिसकी आपको आमद हो जाए। काली भेड़े हर जगह होती हैं, जैसे होता है ना मजदूर का मेहनताना पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देते। कालम निगारी में जो लोग ये करते हैं वो क्या मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर या नगद की करते होने ने? तानू की शक है या कभी ऐसा लगा हो? तो नहीं पता, तुसी मेरे मुंह केड़े जुमले कहना चाहते हो कि मेरा ये ख्याल है कि बाद लोग तो बहुत सस्ते भी शायद। आपने ये कालम लिखा भी था, उसमें भी ये नुक्ता उठाया था कि फिल्म नहीं बन रही और वो इसमें हिट है। लेकिन मैं अगर वीडियो की बात करूं तो जब इस किस्म की वीडियोस का प्रीमियम हो जाता है, जैसे वो वायरल की जाती हैं, जी, उसके बाद एहतसाब की समत भी चेंज होती है और अदालती फैसले जो होते हैं उस पर भी असरअंदाज वीडियोस होते हैं। नहीं होनी चाहिए, मेरा तो नहीं ख्याल। अदालती फैसलों का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं ना जी, लेकिन जज अरशद मलिक ने जो आपको पता ही है, तरह की बात थी वो तो खैर वो तो और भी आप लें इससे पहले कि ये ठंडे हो जाएं। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो ज़ाती लाइब्रेरी है, वीडियो लाइब्रेरी, उसमें किस तरह के क्लिप हैं या वीडियोस हैं? मैं जी हर अच्छी फिल्म जो है ना, जॉनरा उसका कोई भी हो वो मुझे पसंद है। मसलन वो रोमांटिक हो सकती है, एक्शन हो सकती है, सस्पेंस, थ्रिलर, कोई भी हो, इवन म्यूजिकल ड्रामा हो, कुछ भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं आप मुझे कहें जी मैं हिस्टोरिकल ड्रामा ही देखता हूँ, नहीं। मैं फिल्म अच्छी बनी होनी चाहिए। मतलब मैं अब ये नेटफ्लिक्स का दौर है जी, मतलब मुझे ब्लैक मिरर बड़ी पसंद है, जो कि उसकी थीम है ब्लैक मिरर की, कि वो जो आगे जो फ्यूचर है टेक्नोलॉजी किस तरह से इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होगी और उसके क्या ख़तरात हैं, वो उनको उसने बड़ी आला तरीके से ना ऐसी अछूती कहानी है उसमें कि बंदा हैरान हो जाता है। इसी तरह अगर कोई हिस्टोरिकल ड्रामा होगा, अगर वो अच्छा बना हुआ है, उसका मयार खूब है, तो वो मुझे इसमें कोई वो नहीं है। आपके कालमों में साइंस का बड़ा हवाला होता है जी। और उसके मौज़ूआत भी जो हैं, और हमारी प्रायोरिटी है रियासती और हुकूमती सतह पर, क्योंकि हमारे तो मिनिस्टर जो हैं शिबली फराज ने, वो किहड़े साइंसदान ने? असल में ये मीर साहब वैसे मैं बताऊँ आपको जी, जो मिनिस्टर होता है ना उसका साइंसदान होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नीचे टेक्निकल लोग हैं उनका साइंसदान होना ज़रूरी ठीक है।
अच्छा, मिनिस्टर की जॉब ये नहीं है कि वो इजाद करनी है, उसने कोई लैपटॉप इजाद करके दिखाना है आपको या मोबाइल फ़ोन। टेंडेंसी तो होनी चाहिए। हाँ, टेंडेंसी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि हत्तुल इम्कान ये भी कोशिश होनी चाहिए कि जो रेलेवेंट शोबे का जितना कोई तजर्बा हो जिसका, उसी को होना चाहिए। ये मैं आपकी बात दुरुस्त है। ठीक, सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, कमाल अमरोही साहब, पाकीज़ा फिल्म, उन्होंने मीना कुमारी के लिए लिखा था कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पे मत उतारिएगा, माइले हो जाएंगे। आप ये बताएं, आप भी ड्रामा निगार हैं, किस पे दिल करता है कि किस हीरोइन के लिए लिखें आप, माहिरा खान या महविश हयात? बड़ा अच्छा लगा सवाल आपको। कोई ऐसा ड्रामा भी हो सकता है जो जिनमें इन दोनों के लिए रोल निकाला जा सकता है। वाह वाह वाह, यानी दोनों, कि कोई पार्टी नाराज ना हो। अब वो मुझे शेर याद आ गया, याद के हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बबाल ना हो, है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह की हयात जो है वो कासमी साहब, बड़े कासमी साहब ने भी जिक्र किया है उसका। तो ये सज्जल अली जो है, इनके साथ कोई आपका कोई ड्रामा किया है इन्होंने? नहीं। अच्छा, मेरा कोई आजकल वैसे आप ये जो ड्रामे चल रहे हैं, ख़ास तौर पे हम टीवी है, और भी बड़ा फोकस है एंटरटेनमेंट की तरफ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी कम बैक की है, और ये शायद हम सफ़र या उससे पहले ये सफ़र शुरू हुआ है। नहीं तो आपको पता कि सारे लोग और सारी ऑडियंस जो है, सास भी कभी बहू और एकता कपूर के ड्रामों की तरफ चली गई थी। तो इसका बड़ा क्रेडिट है हम टीवी और बाद में दूसरे टेलीविज़न भी। तो ये ड्रामा देखा अभी हाल ही में पीछे, खलीलुर रहमान कमर का मेरे पास तुम हो, मौका मिला आपको? जी, मैंने देखा। क्या आप किस तरह से उसको लेबल करते हैं? 3.7 कुछ रेटिंग, बड़ी तारीखी। देखिए, रेटिंग तो वो आपके और मेरे फेवरेट बबू बराल एक बात किया करते थे कि पब्लिक का क्या है जी। आप फलूदे की रेडी लगा लें, पब्लिक फलूदा खाने आ जाएगी। आप दही भल्ले के लगा लें, लोग दही भल्ले खाने आ जाएंगे। तो रेटिंग तो एक बड़ी एक मतलब एक वाइड ओपन सी चीज़ है ना। क्या आप ये एक सवाल आपका ये है कि कंटेंट क्वालिटी की बात कर लेते हैं, या जिस ड्रामे की रेटिंग अच्छी होगी तो क्या वो ड्रामा भी अच्छा होगा? ये नहीं ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत सारी फिल्में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि टके की नहीं होती, और वो उनकी रेटिंग ऐसी होती है। ये वाक़या बल्कि अली इजाज़ साहब ने मुझे खुद सुनाया। कहते हैं कि वो फिल्म साला साहब की बात हो रही थी, तो कहते हैं मैंने जब ये फिल्म देखी, जब ये बन के आई, तो मैंने हाँ, मैंने कहा यार ये डाल दो हरी। मैंने कहा यार ये क्या फिल्म है, अजीब सी है, मुझे तो कोई ऐसी नहीं लगी। हाँ, अलबत्ता गाने अच्छे हैं फिल्म के। ये कहते मेरा उस पर व्यू था फिल्म साला साहब पर, जब उन्होंने देखा। हाँ, जब उन्होंने रश, और उसके बाद कहते हैं 5 साल वो सिनेमा से उतरी नहीं। मेरे ख्याल मेट्रोपोल शायद लगी रही है जी, 5 साल वो नहीं उतरी। ज़्यादा ये रेटिंग की तो आप बात जाने दें, ठीक है। कंटेंट क्वालिटी कंटेंट। हाँ, मैं मसलन मुझे जो एक ड्रामा अभी तक मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा था, उसका नाम था दाम, मेरा ख्याल है दाम उसका नाम था, जो किसने लिखा था? वो जो कैमरा, उसकी प्रोड्यूसर थी, डायरेक्टर वो जो होते थे ना, अभी भी हैं, जो मुशर्रफ के वो थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ना, सिविलियन। जी 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 जी, हाँ, गोहर नहीं, मुझे अब नाम याद आ जाएगा। उनकी बेटी ने गालिबन डायरेक्ट किया। अच्छा, वो बहुत अच्छा ड्रामा था। इस तरह 1-2 और भी थे। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ड्रामे ना पाकिस्तान के वो बहुत अच्छे हैं। ये एक रिवाज सा भी चल पड़ा है कि जनाब हमारे ड्रामों में ना कोई सर पैर ही नहीं होता, और इधर सिर्फ अफेयर भी दिखाए जाते हैं। वो भी हैं, लेकिन हर ड्रामे में ऐसा नहीं है। तो मैं तो नहीं देखता ज़्यादा, मैं तो एक आधा कोई जो पॉपुलर हो जाता है, जो कोई मुझे बताता, तो मैं उसको कोई ना कोई बीच में से कोई झलक। यासर साहब, इंडिया के इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के किंग जी यश चोपड़ा, उनके पास बैठे हुए थे सुहेल अहमद, मैं और रफाकत अली खान, हमारे एक सिंगर हैं। तो उन्होंने जो रेफरेंस दिया उसमें दो लोगों का नाम भी लिया, जिसमें मरीना खान और शहनाज शेख, और उन्होंने शोएब मंसूर की फिल्मों का, ये 2 फिल्में जो उस वक्त रिलीज़ हो चुकी थी, उनका हवाला दिया, और पाकिस्तान के सिनेमा को, पाकिस्तान के जो ड्रामे थे 90s में, उसको कहा कि वो हम उसको रीप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के ड्रामा जो है
90s तो खैर गोल्डन पीरियड था ना जी। अब हम तो आजकल की बात कर रहे हैं जब ड्रामे पे बड़ी तनकीद हो रही है। जी। मैं समझता हूँ कि काफ़ी तनकीद तो चले जायज़ भी है, लेकिन सारी मुनासिब भी नहीं है। बहुत बहुत अच्छे ड्रामे लिखे जा रहे हैं और बड़ी टेक्निक से, बड़ी मेहनत से प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैं कभी कभी इतना मैंने कहा ना, कोई सारे तो नहीं मैं देखता ना, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मुझे मौका मिलता, लेकिन जो मशहूर और अच्छा हो जाता है उसका मैं ज़रूर थोड़ा सा देख के मुझे अंदाज़ा होता है, और उसकी व्यूअरशिप भी बहुत है। वो दोनों बातें, कंटेंट भी है और वो रेटिंग भी है। अच्छा, अगर फोकस करें मेरे पास तुम हो, आपको पता है मेरा तो 33 ईयर्स हो गए हैं एक्सपीरियंस भी रिपोर्टिंग करते हुए और उस पर लिखते हुए, और दिलचस्पी बचपन से ही है। ये जो फिल्म, ये ड्रामा खलील साहब का मेरे पास तुम हो, इसका जो प्लाट है वो बंगाली नावल निगार है, मुझे इस वक्त नाम भूल गया, बंगाल वो इंडिया में जो, और उसमें एक फिल्म बनी है बड़ी मशहूर, दो अनजाने, ये अमिताभ बच्चन और रेखा। वो सारा, वो बच्चा भी उसी में, रूमी जो, वो सारा वो नेकलेस हीरो। आप मीर साहब, आपका वक्त बड़ा कीमती है, इस पे ना जाया करें आप, इस ड्रामे पे। ठीक है। सही, ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन एक जरा मैं आपको, जहाँ पे आप सही पहुँचे, मैं आपको जज तसव्वुर करते हुए ये आपसे एक सवाल, फिर आगे चलते हैं, कि मैं आपको बड़ा इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन देना चाह रहे थे। ये कितनी बड़ी लाइन है, इस पे आप अवार्ड देंगे राइटर को या जुर्माना करोगे? नहीं है। हाँ जी, 2 टके की नहीं है, इसमें कौन सी ऐसी बात? ये कोई लाइन नहीं है। और दूसरी बात, अब आप क्योंकि इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपने मेरे मुंह से सुनवाना ही है, हाँ, तो बात यह है कि ये बहुत ही इसको कहते हैं ना कि एक जिस तरह हमारे जो फेमिनिस्ट दोस्त हैं ना, वो इसके बहुत यानी खिलाफ हैं और दुरुस्त तरीके से खिलाफ है। उन्होंने एक ऐसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया है उसमें ड्रामे में कि जैसे लड़के जो है ना वो तो जो मर्जी कर लें जी, इन दी एंड, जी, तो असल जो है ना वो बदकिरदारी वो तो औरत नहीं दिखाई थी, असल वो थी। तो ये जो मैसेज है ना, मेन मैसेज, ये बड़ा यानी गलत है जो इस माशरे में, हमारे जैसे माशरे में जो पहले ही इस किस्म के नज़रियात का यानी कि हामी और प्रचार करता है, उसमें आप इस किस्म का मैसेज दें तो ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। मेरा इस पर ये व्यू है। हाँ, ओवरऑल जो इम्पैक्ट है ना इस चीज़ का, वो ये है कि बंदे जो है ना वो कर लेना तो बॉयज़ विल बी बॉयज़, उनका क्या है, वो तो करते ही हैं। औरत जो है ना असल में बदकिरदार तो वो है। ये बड़ी ख़तरनाक बात। एक आपका कॉलम छपा कि वो पैदा ही गलत हुई थी, हाँ जी, अभी वो मैंने पढ़ा, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, मेरे भी वही ख्यालात हैं जैसे आप सोचते हैं। हम किसी बात पे अभी डिसएग्री भी करूँगा, वो मैं उसका भी इजहार करूँगा, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। लेकिन ये मुझे बताइए कि पाकिस्तानी सोसाइटी में कहीं ऐसा भी एलिमेंट है कि औरत की सही मानों में इज़्ज़त की जाती हो मुआशरे में? अभी ये वाक़या हुआ है मीनार पाकिस्तान ग्रेटर, ये तो मतलब एक अजीब प्रोमो। और उससे पहले वज़ीर आज़म साहब का ये बयान कि मर्द रिपोर्ट नहीं होते और कपड़े इस तरह के औरत पहने और इस तरह के पहने, ये असल में ना हमारे माशरे में ना जो बहुत ज़्यादा भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और जो मतलब बहुत अच्छे शरीफ लोग हैं जी, उनके भी जहन में कहीं ना कहीं ये बातें आ जाती हैं। ठीक, असल में ना ये औरत थी ना, अब उसको मोटरवे पे अकेले तो नहीं जाना चाहिए था ना, जहाँ पे उसका रेप हुआ तो उधर उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था, जी, तो मीनार पाकिस्तान उसको रश में नहीं जाना चाहिए था। ओहो, देखे ना। अच्छा जी, वो बेचारी ज़ैनब का भी हवाला दिया ज़ैनब का भी। अच्छा, फिर वो जो है नूर मुकद्दम, भाई वो फ्लैट में गैर मर्द के साथ चली गई। अच्छा चलो वो फ्लैट में गई जी, तो जो घर बैठे कत्ल हो जाती है 6 बच्चों की माँ अपने खावंद के हाथों, जी, वो किधर गई थी? वो तो अपने ही घर में कत्ल हो गई ना। तो ये जो है ना हमारा जो एक बेंट ऑफ माइंड है, ये बहुत अफसोस की बात है मीर साहब, अभी तक भी जो है ना इसको हम पूरी तरीके से ना इस इशू को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। इन दी एंड हमें ना औरत ही कसूरवार नज़र आती है। ये बहुत मेरे लिए तकलीफदेह बात है। ये तो है बीमारी जिसकी आप तशखीस कर रहे हैं। इसको सोसाइटी में आप देख रहे हैं कि बड़ा लंबा बदलाव सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। और ये तरबियत तो पहली बात है घर से शुरू होनी चाहिए, जहाँ पे असल में ना मसला ये है कि आप जब भी ये आर्गूमेंट लेंगे ना उसमें ख़राबी ये होगी
कि औरत को इंसान नहीं समझेंगे। जो ही आप औरत को अपने जैसा इंसान समझना शुरू कर देंगे ना, तब ये सारे आर्गूमेंट अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे कि भाई वो वहाँ क्यों गई थी, वो यहाँ क्यों नहीं गई थी, उसने ये कपड़े क्यों पहने। ये मर्दों के बारे में कोई बात नहीं करता कि उसने जीन्स क्यों पहनी जी, उसने जॉर्ट्स क्यों पहनी, उसने क्यों, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है। ये सारी बातें औरतों के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। सारी फिर एक मजहबी दलील भी देते हैं जी, वो लिबास की और ये वो सारी। भाई जो बाकी जितनी 10 करोड़ औरतें मुसलमान तो है ना इस मुल्क में, 9 करोड़ 10 करोड़ तो है ना, ज़्यादा आबादी, ज़्यादा, ठीक है, 50% तो है ना जी। तो वो उन्होंने अपने अच्छे बुरे अमाल की वो खुद जिम्मेदार हैं। बाकी जो 10 करोड़ मर्द हैं वो अपने अच्छे बुरे अमाल के खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। वो अपनी जवाबदेही वो खुद कर लेंगे और औरतें भी अपनी जवाबदेही खुद कर लेंगी। चलें, आप मज़ाक निकाल रहे हैं, उस तरफ भी आते हैं। जी जी। ये फरमाइए कि एक खातून है हरीम शाह, उसकी रोज़ वीडियो वायरल हो जाती है यासर साहब। अच्छा, वो को टिप दिओ कि वो पैंचर कित्थों लवाए अपने कैमरे नूं जिथों वायरल हो जाती है जी थोड़ा। ये तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ना एक, ये तो थैंक यू सर, क्या कहते हैं, डिलिबरेट एक होता है कि जानबूझकर आप ऐसी किसी सेलिब्रिटी के पास जाते हैं, उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके बाद जानते बूझते हुए उसको आप फिर रिलीज़ भी कर देते हैं। तो ये तो एक पॉपुलैरिटी गेन करने का तो एक तरीक़ेकार है, आपको पता ही है मीर साहब। ਇਹਦਾ मतलब ਪੈਂਚਰ ना लवाए फिर वो। अच्छा यासर साहब, कालम आपका रोमांस है, बड़ी आपने ज़िंदगी में उसे टाइम दे रहे हैं और वो भी आपको बहुत इज्जत दे रहा है और आपकी पहचान। और बॉस मैं ये पूछूंगा कि एक कालम केड़ा बेहतर होंदा है, जेड़ा निर्णय के लिए लिखा जाए या रात देर के लिखा जाए मंटो टानक पी के? मेरा ये ख्याल है कालम तो वो बेहतर है जिसकी आपको आमद हो जाए। वाह, वो बहुत आसान रहते हैं और जिस दिन ऐसा हो ना, रिसर्च ओरिएंटेड, हाँ रिसर्च ओरिएंटेड कालम नहीं, मतलब जिसमें आपको यानी कि पूरा आपको पहले पता हो कि भाई ये मौजू भी तैयार है, इस पर मैंने लिखना है और उस बारे में आपको ना दलाइल और बातें भी जो है ना वो भी पहले से माइंड में ना पकी हुई हो। वो तो ऐसा सफ़े पे ना यूं रवानी से लिखा जाता है, उसमें टाइम भी कम लगता है, उसका रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा, आता है। ऐसे आपके कालम होते हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड, तो वो पता चल जाता है ना कि आपने रिसर्च की है कि जी जनूबी अफ्रीका में क्या हो रहा है, फलां में क्या हो रहा है, ये वो फलां फलां। और बहुत सारे कालम ऐसे होते हैं जो आप लिखते हैं और वो फिर झरने की तरह बहते हुए, वो सबसे अच्छे होते हैं। उसमें वो चाहे रात को लिखें आप, चाहे दिन को लिखें, दोपहर को लिखें, उनमें खुद लिखने वाले को भी मज़ा आता है और कारी को भी मज़ा आता है। अच्छा, मंटो टॉनिक पी के जो कालम लिखा जाए उसमें कोई ताकत कमज़ोर कालम बेहतर हो सकता है? मेरा तो ऐसा तजुर्बा कोई नहीं है, लेकिन तुसी ते कश्मीरी जे ना, तुसी ते भल्ले खा के ते फिर भावें लिख लो। मैं तो अपना कुलचे खा के जो कालम लिखना है ना, वो फिर मैंने विचों एक निंदर ज़रूर आती है, वो फिर मैं आधे घंटे की एक ब्रेक ले लेता हूँ, बाकायदा मैं सोता हूँ, उस दौरान फिर कुछ ख्यालात आते हैं दिमाग में और फिर मैं उठ के दोबारा लिखता हूँ। वाह वाह, आते हैं ये सही गैब कह से, आते हैं ढाबे से। अच्छा, कुलचा केड़ा बेहतर, केड़े शहर का कुलचा बेहतर होता है? कुलचा तो वैसे सच्ची बात बताऊँ आपको, जी। इवन लाहौर में भी अच्छा कुलचा ढूंढना ना मसला बन गया। हाय हाय, यहाँ पे लोगों को कुलचे और नान का फ़र्क ही नहीं पता। मतलब आप उनको कहें कुलचा लेकर आओ, फिर उनको बताना पड़ता है बेटा कुलचा वो है जिसपे तिल लगे होते हैं। वाह वाह, इधर वही, हाँ जी सर मैं नान ले आऊँगा, भाई नान नहीं कहा तुम्हें, कुलचा कहा है। अच्छा, अब करके लगे हाथों ये भी बता दें कि कुलचा किहदे नाल खाना होंदा है ते नान किहदे नाल खाना होंदा है? लो जी सुनो। नान तो खैर मैं उसको अप्रूव ही नहीं करता, मेरी डिक्शनरी में जो है ना, नान ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मैं रिकमेंडेड नहीं है, आप नान को घी लगा के आमलेट अंडे के साथ खा सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे कुलचे के साथ, पाए आपने खाने तो कुलचे के साथ खाएं, ठीक है। कोई भी आपने और इस किस्म की यानी कि सेहत के लिए जो कुव्वत बख्श ग़िज़ा है वो भी आप कुलचे के साथ ही खाएं तो रिकमेंडेड है। नान तो मेरी उसमें मैं नहीं रिकमेंड करता किसी के साथ। चले, वेरी गुड। ये बताएं कि ज़्यादा हलीम के साथ आप नान खा लें। वाह, ये बताएं कि कालम कौन से अच्छे लगते हैं आपको, बाजूबंद या चूड़ीदार? की मतलब फीमेल जो कालम लिखती हैं उनमें कोई, जैसे मुझे ज़ायदा हिना जब लिख रही थी तो मुझे बड़ा ये जो आपका सवाल जिधर जा रहा है ना, मैं उसके पहले बताऊंगा आपको
अगर तो आपने ये पूछना है कि मेरे पसंदीदा टॉप के 5 कॉलम निगार कौन है, तो वो तो मैंने नहीं बताना आपको, ठीक है। वो आप चलो ये दस दो कि चीफ ऑफ कॉलम स्टाफ कौन है। पता है बात क्या है, जी। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये बहुत सारे कॉलम निगार तो ऐसे हैं जिनके मुझे नज़रियात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनका कॉलम सुबह पढ़ता हूँ, ठीक। और उसकी वजह है कि वो लिखते बहुत अच्छे हैं, डिक्शन उनकी और डिक्शन, नसर, असलूब, वाह, वो सीखने के लिए कि भाई कैसे उन्होंने एक बात क्राफ्ट किया है। क्राफ्ट किया है। और दूसरी वो हैं कि जो आपके नज़रियात से इत्तेफाक तो भले करते रहें, लेकिन अगर उनका कॉलम लिखने में कोई जान ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं है, ठीक, वो मुझसे नहीं पढ़ा जाता। लिहाजा मेरे जो फेवरेट कॉलम निगार हैं वो साहिब असलूब कॉलम निगार है, वो आप जो मंजीर फहरिस्त बना ले वो आपको पता ही है। अच्छा, ये मैं तो आपको पता है कि बहुत अरसा जो है शोबिस से रिपोर्टिंग भी की है मैंने, तो एक अरसे में बड़ी हमें वो करनी पड़ती थी कि नंबर वन हम भी लें आप, ये भी बड़ा अच्छा है, ऐसे ही ले लें आप। नंबर वन, ये खा लिया सर, मैं अच्छा, और खा लेता हूँ, थैंक यू। नंबर वन हीरोइन का बड़ा मसला होता था। मुझे आशिक चौधरी मेरे साथी, बोसन जाफर फिल्मी समय पे छापा करते थे ना, जी जी नंबर जी, वन कौन है, तो हाईएस्ट पेड कॉलम निगार भी में भी होते होंगे हाईएस्ट पेड। हाँ होते होंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि जो भी शख्स कॉलम निगार होना, और जब वो लिखे सुबह कॉलम जो छपे उसका, ये सोचना चाहिए कारी को भी और लिखने वाले को भी, इससे किसी को कोई फ़ायदा हुआ, कोई वैल्यू एडिशन हुई, किसी की ज़िंदगी में कोई थोड़ा बहुत ही सही कोई तब्दीली आई, कोई अफकार में, ख्यालात में। ये कॉलम पढ़ने के बाद आपको उसने कुछ सोचने पर मजबूर किया। मैं नहीं कहता कि हर कॉलम ही शाहकार हो, नो, हो नहीं सकता, सही, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ कोई वैल्यू एडिशन तो करे ना वो चीज़। आपने भी इतना दिमाग लगा के लिखा, मैंने भी इतना दिमाग लगा के पढ़ा, तो ये ज़रूर होना चाहिए उसमें कि कुछ नहीं तो कम से कम आपके चेहरे पर तबस्सुम तो ले आए, तो आपका दिन तो अच्छा गुजार दे। ये क्वालिटियाँ ज़रूर होनी चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कितना हाईएस्ट पेड है या नहीं है। सही। अच्छा, काली भेड़ें हर जगह होती हैं, तो जैसे होता है ना मजदूर का मेन ताना, पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देना। कॉलम निगारी में जो लोग ये करते हैं, वो क्या मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर या नगद की कर दे उन्होंने, तानू की शक है या कभी ऐसा लगा हो? मुझे तो नहीं पता कि ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, लेकिन वो तुसी मेरे मुंह केड़े जुमले मारना चाहते हो कि मेरा ये ख्याल है कि बाद लोग तो बहुत सस्ते भी शायद